बहुत अच्छे होंगे, स्वागत है मेरे चैनल पे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ आपको। यहाँ एमपीपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2 अगस्त को, उनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। सर्वर डाउन की प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती क्योंकि कल एक नोटिस आया था जिसमें से जो हमारे कुछ विषय हैं, उनकी जो एग्ज़ाम डेट फॉर्म भरने की जो डेट्स थी वो बढ़ाई गई थी, तो सर्वर की प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। इसमें 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि इसमें आपको हो सकता है आपके 2 अगस्त की डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए। क्यों एक्सटेंड हो सकती है? क्योंकि अभी जो 2 अगस्त को जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे, उसमें कुछ जो एग्ज़ाम्स हैं एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट हैं और इंटरव्यूज़ हैं, वो अभी नहीं हुए हैं, ठीक है? तो हो सकता है वो एक्सटेंड हो जाए। और दूसरी बात ये है कि एमपीपीएससी कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहली वैकेंसी हम यहाँ पर देखेंगे, ये आई है आपकी कार्यालय प्रचार शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय से। तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 जुलाई 2026 को ये प्रकाशित हुआ था। डेट आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है? तो 2026 से 27 के लिए बहुत दिनों से लोग रीवा रीवा ले रहे थे, तो देखिए रीवा की वैकेंसी आई है। एक और वैकेंसी है रीवा की, वो भी हम देखेंगे। तो जूलॉजी में एक पद है, योग्यता यहाँ आप साइड में देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिया हुआ है। हेल्थ एंड केयर मैनेजमेंट में दिया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे साइकोलॉजी में दिया हुआ है, मेल फीमेल दिया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री में दिया हुआ है, एग्रीकल्चर में दिया हुआ है, बॉटनी में दिया हुआ है, मैनेजमेंट में दिया हुआ है और बीपीएस में दिया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि योग्यता क्या होनी चाहिए। अभ्यर्थी संबंधित विषय एसआई विषय में 55% अंकों के साथ पीजी उसका होना चाहिए। और कुछ नियम दिए हुए हैं एससी एससी ओबीसी के लिए, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए दिए हुए हैं। नेट पीएचडी के लिए दिए हुए हैं। अभी हम बहुत डिटेल में इसका वीडियो नहीं बना रहे हैं। अगर कमेंट आएगा तो फिर हम उसके बारे में देखेंगे। तो संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उनके अनुसार यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आवेदन क्या करने हैं, तो 5 अगस्त के भीतर आवेदन करना है। तो इच्छुक अभ्यर्थी समस्त सुसंगत प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियों में 2 वर्तमान की फोटो सहित आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा कर दें, ठीक है? तो आवेदन पत्र आप स्वयं भी लिख सकते हैं या कोई फॉर्मेट भी आप ले सकते हैं, दोनों चीज़ हो सकता है। बाकी तो मेरे अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप लोकल हैं तो किसी का कॉन्टैक्ट लेकर या फिर आप स्वयं वहाँ जाकर थोड़े से एक बार और क्लियर वहाँ कर लीजिएगा कि वो लोग कैसे ले रहे हैं, हाथ से ले रहे हैं कि स्वयं लिखकर या एक फॉर्मेट आता है जन भागीदारी का उससे ले रहे हैं, ठीक है? वैसे जन भागीदारी का फॉर्मेट भी बेस्ट रहता है, ठीक है? वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। सबसे पहले हम यहाँ वैकेंसी देख लेते हैं भोपाल की। तो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, इसकी पहले भी वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है? तो हमने उसके लिए भी आपको बताया हुआ था। अब यहाँ फिर से आई है, यहाँ आप देख दे सकते हैं 24 जुलाई की आई हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनकी वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस जो वेबसाइट है यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी। चूँकि ये 24 तारीख की है, 24 जुलाई की है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी, ठीक है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है और सैलरी जो इसकी है वो इसकी है 84,000 रुपये, ठीक है? चलिए, अब हम यहाँ पर आप ज़्यादा जानकारी इसके लिए देंगे, आप खुद समझदार हैं। आपको अगर आवेदन करना होगा तो आप यहाँ पर आवेदन कर दीजिएगा। 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है और एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? चलिए अगली वैकेंसी हम यहाँ पर देखते हैं। छिंदवाड़ा वाले के बारे में हम बाद में बात करते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा वाले की। तो देखिए ये एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देती हूँ। ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है और इस नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा है कि छिंदवाड़ा दिनांक 22/7/2026, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये वेबसाइट का नाम दिया हुआ है और यहाँ लिखा है 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच 5 बजे तक यहाँ आपको जमा करना है। अब मैं आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखाती हूँ। दूसरा नोटिफिकेशन में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपका दिनांक देखिए 25 को अपडेट हुआ है। जो आपके कमेंट्स आते रहते हैं मैं जवाब नहीं देती हूँ, उसका कारण एक ये भी है। अब 25 को देखो, मैंने बोला था 24 तक चालू हो जाएगी, लेकिन 24 को चालू नहीं हुई, 25 को दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यहाँ बताया गया है कि ये जो आपकी जो वेबसाइट है वो चेंज कर दी गई है और 24 जुलाई से जो 4 अगस्त थी उसको 12 अगस्त कर दिया गया है, ठीक है? पहली ये बात। दूसरी बात ये कि अभी भी
मेरे ये वीडियो बनाने तक भी जो वेबसाइट है, जो ऑफ़िशियल वेबसाइट जो उन्होंने दी हुई है, वो नहीं चल रही है, ठीक है? तो आपको 2 काम करने होंगे, या तो आप वेट कीजिए या तो फिर आप वहाँ महाविद्यालय में जाकर ही वहाँ जाकर आप पता कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप वहाँ पता करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब अगली वैकेंसी यहाँ पर देखिए, ये आई है आपकी रीवा से आई हुई है और ये यहाँ पर जो लॉ कॉलेज है, वहाँ से आई हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राध्यापक के लिए है, सहायक प्राध्यापक के लिए है, ग्रंथपाल के लिए है, लेखपाल के लिए है और क्लर्क के लिए है। तो योग्यता क्या है? योग्यता भी यहाँ पर आपको दी हुई है। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त है, ठीक है? 5 बजे तक है और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं रीवा में तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी हम यहाँ पर देखते हैं, सिवनी से आई हुई है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है? ये जो आपका अ, संस्था है, ये भी आपकी सिवनी की ग्लोबल लॉ कॉलेज के अंतर्धान है, ठीक है? अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और लॉ में है। लॉ में 3 पोस्ट है, बाकी सभी में 1-1 पोस्ट है। तो अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, जो भी रिज़्यूम है, डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफ़िकेट्स है, बायोडाटा वगैरह है, मोबाइल नंबर सब एड्रेस सब कुछ आप मेंशन करके ईमेल के द्वारा 21 दिन के भीतर यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ईमेल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है? 21 दिन के भीतर। तो चूँकि जैसे ही आया था तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया था और कुछ और ऑफ़िशियल नोटिस हैं, मैं उसका वेट कर रही हूँ वो आ जाए। और ये मैंने आपको सिंगरौली की इसकी बता दी थी, ये जन भागीदारी समिति की है ये है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। 5 तारीख इसकी अंतिम तिथि है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और छिंदवाड़ा वाले के बारे में जो है वो अभी जानकारी नहीं है, मैं फिर से बता देती हूँ आपको, अभी जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेबसाइट अभी चल नहीं रही है, ठीक है? तो अगर आप लोकल है तो वहाँ जाके आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम थोड़े से कमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स का रिटर्न में जवाब नहीं दे पाती हूँ, लिख नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जवाब दे रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था 2 तारीख का, उसके लिए पूछा गया है यहाँ पर कि सेंटर पहले जबलपुर फिल किया था, अभी केवल इंदौर ही दे रहे हैं, क्या करेक्शन करना पड़ेगा? नहीं, वो एमपीपीएससी ने खुद ही निर्धारित किया हुआ है। 2 अगस्त का कब आएगा मैंने भी आपको बता दिया कि कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है डेट एक्सटेंड भी हो जाए, क्योंकि जैसे समाज शास्त्र है उसके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं और आपका इंग्लिश का भी नहीं हुआ है और आपके कुछ और विषय हैं जिनके भी इंटरव्यूज़ नहीं हुए, चयन परीक्षा की लिस्ट नहीं आई है, तो हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो जाए। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हाँ मैंने बता दिया है 2 अगस्त के बारे में भी। गवर्नमेंट गेस्ट कब आएगा, लास्ट कब आया था? देखिए गवर्नमेंट लास्ट बहुत पहले आया था, करीब-करीब आपका 23 के आस-पास आया था, तब चॉइस फिलिंग हुई थी। तो अभी तो आने से रहा, ठीक है? और वैसे गवर्नमेंट जो जनभागीदारी से की है वो आती रहती हैं। मैडम छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज वाली वेबसाइट हाँ वो नहीं हो रही है, उसी का मैंने आपको बताया कि अभी तो जो ये नया नोटिफिकेशन है मैं दे दूंगी आपको टेलीग्राम पर, उस जो वेबसाइट लिखी है आप उसको टाइप करके चेक करते रहिए और अगर नहीं हो रहा तो फिर आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, वहाँ जाकर पता करना पड़ेगा। उज्जैन से कोई गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन से आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, उमरिया डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है? मैं बताऊँगी। मैम छिंदवाड़ा का प्रोफार्मा भेज दीजिए, ठीक है? जो मेरे पास है अवेलेबल मैं आपको भेज देती हूँ। कॉमर्स की भी हाँ जैसे ही आती है मैं आपको बताती हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज जयसिंह नगर का नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करें? मैं दे देती हूँ आपको जयसिंह नगर वाला टेलीग्राम पर। 26 जुलाई को आने वाले थे, नहीं आया। हाँ नहीं आया, वो ये कारण हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो जाए। राइट एडमिट कार्ड ठीक है। छिंदवाड़ा वाले के बारे में ज़्यादा क्वेरीज है मैम, एमएलबी भोपाल का इंटरव्यू इंटरव्यू कब आएंगे? वो वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे। गेस्ट फैकल्टी के लिए कब आएगी? एमपी गेस्ट फैकल्टी की बहुत मुश्किल है, ठीक है? इकोनॉमिक्स की वैकेंसी बताए, ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने जयसिंह हाँ डिटेल्स मैं दे दूंगी ये वाला। हाँ, ये जयसिंह नगर वाला मैं दे देती हूँ, आप देख लीजिएगा। छिंदवाड़ा कॉलेज के फॉर्म कैसे भरना है, एक वीडियो बता दीजिए। वेबसाइट अभी जो क्या है अभी ओपन ही नहीं हो रही है, तो अभी क्या ही बता दें उसके बारे में। अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है? छिंदवाड़ा वाले के बारे में सैनवी क्या है, बहुत कम वैकेंसीज़ आती, बहुत ही कम वैकेंसीज़ आती। जैसे ही आएँगी आप प्लीज़ एक दिन में 30 सेकंड का वीडियो निकाल के आप भले 2x की स्पीड में देखिए, पर आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री की इंदौर या आस-पास के हाँ, अभी कुछ 1-2 दिन में और वैकेंसी आने वाली है, हम उसके बारे में बताएँगे। मैम इसका कोई नया नोटिफिकेशन आया? ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है? हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो इस तरह से अभी कुछ और वैकेंसीज़ आने वाली, तो मैं उसके बारे में आपको भी बताती हूँ। तब तक आप जुड़े रहिए, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए
जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में।